हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास LG का सेट है। इसके अंदर पैनल भी LG का लगा हुआ है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके अंदर फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम की वजह से आती है। कई बार ग्लास के अंदर शॉर्टिंग हो जाती है या पैनल के अंदर जो टीकोन होता है, टीकोन की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी क्या है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेट हमारा ऑन हुआ, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो किस तरीके से हमारे को ये दिखा रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पिक्चर अभी आएगी, तो पिक्चर आने के बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार ये फ्लिकर कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी ये कॉमन दिक्कत है इस LG के पैनल की। तो इस किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चल रही है, जिसके अंदर हम पावर सप्लाई, पैनल रिपेयरिंग, कंप्लीट प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो आज हमारी जो ट्रेनिंग चली थी किस चीज़ की थी? पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई की तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। समझ में आया? ज़बरदस्त समझ में आया। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रेनिंग चलती है पूरी प्रैक्टिकली चलती है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखते हैं किस तरीके की दिक्कत है, तो जब भी पैनल में दिक्कत आती है सबसे पहले हम इसकी बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। तो पैनल की जो बेसिक वोल्टेज होती है वो क्या क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर दिखाई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो टीकोन बोर्ड लगा हुआ है, काफ़ी छोटा सा टीकोन बोर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट के अंदर कोई भी वेरिएशन हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। जब इस तरीके की दिक्कत अगर वेरिएशन भी आती है तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारी DC टू DC सर्किट में जाती है और DC टू DC सर्किट से जब हमारी वोल्टेज आउट होती है तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई, जो कि टीकोन IC के लिए बनती है और रोम IC के लिए बनती है। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है दोस्तों, VGH और VGL बनती है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा AVDD वोल्टेज है। AVDD वोल्टेज बनने के बाद हमारा VGH और VGL बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AVDD वोल्टेज में भी हमारे को कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है। और आगे अगर हम देखते हैं तो VGH और VGL को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा HAVDD है, ये भी ओके है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो और भी पॉइंट है हमारा VGL का। तो VGL पे अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो VGL पे हमारे को वोल्टेज जो है कुछ वेरिएशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से वेरिएशन हो रही है। और VGH पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो VGH पे मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो VGH पे हमारा जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बन रहा है, यानी कि ये वोल्टेज स्टेबल है। लेकिन जो VGL वोल्टेज जो है उसमें वेरिएशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर वेरिएशन हमारे को मिल रही है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत है तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है कि सेट को ऑफ़ करना है और इसकी जो है FFC कनेक्टर है इसको हम निकाल के दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा जो VGL है इसे निकालने के बाद वेरिएशन करता है या नहीं करता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो FFC निकालने के बाद हमारे VGL के जो ट्रैक है उसके अंदर कोई भी वेरिएशन हमारे को नहीं मिल रहा है, यानी कि कनेक्टर लगाने के बाद हमारे को इस तरीके की वेरिएशन मिल रही है। और अभी जो है हमारे को बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पैनल है, पैनल के ग्लास के अंदर शॉर्टिंग है जब इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत है तो दोस्तों हमारे को इसको कैसे ठीक करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसको लगा के दोबारा से और इसको दोबारा पावर लगाते हैं और VGL पे फिर से चेक करते हैं। तो VGL पे अगर आप देखेंगे तो अब दोबारा से इसके अंदर वेरिएशन हमारे को मिल गया। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो VGH और VGL वोल्टेज है वो हमारी गेट लाइन में जाता है और गेट लाइन में जाने के बाद हमारा ये स्कैनिंग होती है पैनल में, तभी जाके हमारा पैनल पूरी तरीके से काम करता है। तो अभी जो है दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लास में शॉर्टिंग की वजह से है। जिस तरीके की
प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो ग्लास में शॉर्टिंग को निकालने के लिए देखिए, शॉर्टिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये ज़्यादातर लेज़र से होते हैं काम, लेकिन हम इसको क्या है बाईपास करके रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, हमारे को जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी को बाईपास करना पड़ेगा। तो बाईपास किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे को पॉइंट देखने को मिल रहे हैं जो कि ऑड और इवन के ट्रैक हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑड इवन देखते हैं तो हमारे को 1 2 3 4, 3 और 4 नंबर पिन पे अगर हम देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज है वो फ्लिप फ्लॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो VGH है वो ओके है, लेकिन VGL पे अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो ये हमारे को बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGL वोल्टेज हमारे को बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। और इसके अगर हम बराबर वाले पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को सेम कंडीशन देखने को मिल रही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है इस पॉइंट पे हमारे को वोल्टेज में ये देख सकते हैं 3 वोल्ट के अराउंड ये वोल्टेज वेरिएशन कर रहा है। तो अभी क्या है, इसको हमारे को बाईपास करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसका ट्रैक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये ट्रैक जो है हमारा लेवल शिफ्टर आईसी से आ रहा है, तो लेवल शिफ्टर आईसी जो है हमारी DC टू DC आईसी के अंदर कंबाइंड है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा ट्रैक को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे क्लीनिंग कर लेता हूँ। ये क्लीनिंग करने के बाद हमारे को इसकी कंटिन्यूटी पता लगेगी, बिना क्लीनिंग करे हमारे को इसकी कंटिन्यूटी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इस तरीके से हमारे को क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्लीनिंग कर दी है और क्लीनिंग करने के बाद हमारे को ये चीज़ देखनी है, क्योंकि ये जो हमारे वोल्टेज जो निकलते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप करते हैं, वो लेवल शिफ्टर आईसी से निकलते हैं। तो लेवल शिफ्टर आईसी से हमारे को ये ट्रैक को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन सा ट्रैक हमारा इसके अंदर है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और यहाँ पे मीटर को हम सेट कर लेते हैं इस पॉइंट पे लगा के। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कौन सा ट्रैक हमारे को मिल रहा है, तो एक ट्रैक तो ये है हमारा, और जो दूसरा ट्रैक है वो ये है। यानी कि ये दोनों ट्रैक हमारे जो लेवल शिफ्टर आईसी से है वो इस पॉइंट पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे एक ट्रैक ये आ गया और दूसरा ट्रैक जो है वो ये आ गया। ये दोनों ट्रैक हमारे को मिल रहे हैं। तो अभी क्या है कि हम इन दोनों ट्रैक को क्या है देखते हैं कट करके, और यहाँ पे अगर हम इसको बाईपास करेंगे तो बाईपास करके पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको बाईपास कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रैक को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और कट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्या है कि ये मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग करी है, और कटिंग करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को बिल्कुल भी वोल्टेज जो है नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मल्टीमीटर को मैं DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेता हूँ, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो इस पॉइंट पे हमारे को देख सकते हैं ये भी हमारे को जो है 4 वोल्ट माइनस वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट माइनस मिल रहा है, यानी कि हमारा जो ट्रैक है वो कट चुका है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे को अलग से VGH और VGL देना पड़ेगा, क्योंकि पैनल को चलने के लिए VGH और VGL दोनों वोल्टेज चाहिए। तो मैं भी क्या है कि यहाँ पे जो है इसका ऑड और इवन वाले ट्रैक पर डायरेक्ट सप्लाई देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो इसको मैं आपको जंपर लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कटिंग करी है, और कटिंग करने के बाद हमने ये जो लेवल शिफ्टर आईसी को क्या है बाईपास किया है। तो अभी हम सप्लाई लगा के देखते हैं, सप्लाई लगा के क्या कंडीशन इसकी बनने वाली है, क्योंकि सप्लाई लगाने के बाद जो हमारा VGL वोल्टेज था वो हमारा जो है ड्रॉप कर रहा था,
तो अभी हम VGL वोल्टेज सबसे पहले चेक करेंगे क्या कंडीशन है VGL की। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो VGL वोल्टेज है वो हमारा बिल्कुल स्टेबल है। और अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो पिक्चर हमारी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अभी हमारी पिक्चर ओके हो चुकी है। इसके अंदर कोई भी फ्लिकरिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।